औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 18 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 8 है। आयत नंबर 17 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है। क्या नसीहत करता है कि आइंदा अगर इस तरह के मामलात पेश आएँ तो उनका हिस्सा मत बनना। किस तरह के मामलात पेश आएँ? जिस तरह के मामला मुनाफिकीन ने खड़ा कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या हज़रत आयशा के लिए, बहतान तराजी का बड़ा बहतान था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, और बहुत बड़ी परेशानी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और उसमें कुछ मुसलमान भी शामिल हो गए, चाहते हुए ना चाहते हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त नापसंद किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाया कि आप मुनाफिकीन की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ आपके अपने लोग भी शामिल हैं इस बहतान में। इसका मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। अगर गैब जानते होते तो सिर्फ मुनाफिकीन पे शिकवा ना करते, बल्कि मुसलमानों को भी शामिल करते और मुसलमानों से भी पूछते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टा मुसलमानों से मशवरा ले रहे थे कि आपके इल्म में ये बात नहीं थी कि मुसलमान भी इन चैम गोइयों का हिस्सा बन चुके हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाते हुए फरमाया कि ऐसा है, फिर के मुसलमान भी शामिल है। फिर मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़बरदस्त सरजनिश की और बहुत तंबी की और फिर उसूल और ज़वाबत सिखाए कि तुम्हें क्या कहना चाहिए था उस वक्त, क्या करना चाहिए था और किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए था। तुम्हें दिल में ख्याल भी नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि जिस हस्ती के बारे में तुम दिल में ये बातें सोच रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के फ़रिश्ते उस पर दरूद भेजते हैं, और तुम हो कि तुम्हारे अंदर नबी मौजूद है और तुम इसकी कदर नहीं कर रहे हो और इस तरह की मुनाफिकीन की साजिशों का हिस्सा बन रहे हो। और फिर फरमाया कि आइंदा कभी इस तरह के मामलात का हिस्सा मत बनना, इस तरह के माहौल का हिस्सा मत बनना अगर तुम मोमिन हो तो। मीन के अगर इस तरह के मामलात भी करोगे और अपने आप को मोमिन भी कहोगे तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मोमिन के अंदर ये क्वालिटीज़ कभी नहीं पाई जाती। और अगर इन क्वालिटी का कोई मालिक है तो वो अपने आप को मोमिन मत सवर करे, वो मोमिन की कैटेगरी में नहीं है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को वार्निंग दे दी कि या मोमिन हो तो इन कामों को छोड़ दो, अगर इन कामों को नहीं छोड़ रहे हो तो अपने आप को मोमिन मत समझो। यहाँ फरमाया कि जुबैयिनु लाहु लकुम आयाती, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला अपनी आयात, अपनी निशानियाँ, अपने अहकामात खोल खोल कर तुम्हारे सामने बयान कर रहा है। खोल खोल कर बयान करने का मतलब यह है कि शरीयत नाज़िल फरमाता है और फिर शरीयत को डिफ़ाइन करने के लिए, समझाने के लिए नबी का इंतज़ाम करता है। और फिर वो नबी भी उन्हीं लोगों में से होता है जो उनकी अपनी ज़ुबान समझ में उनसे बात कर सके, उनको समझा सके, ताकि लोगों में एक ये शिकायत ना रह जाए, शिकायत कि हमें नबी की बात की ज़ुबान की समझ नहीं आई या इसके अल्फाज थोड़े हमारे ऊपर मुश्किल गुजर रहे थे, सो हम समझ नहीं रहे थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में नबी उसी एरिया में से इंतखाब किया जिस एरिया के लोगों की हदायत मकसूद थी। तो सो यहाँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए अपनी निशानियाँ खोल कर बयान कर दी, और निशानियाँ खोल कर बयान कर दी तुम्हारे लिए ताकि लअल्लकुम ताक़िलून। दूसरी जगह फरमाया कि ताकि तुम्हें अक्ल आए, अक्ल इख्तियार करो और ताकि तुम इसको समझ सको। लेकिन अगर फिर भी उसके बावजूद तुम लोग नहीं समझ रहे हो और बुराई पर खुलम खुला अड़े हुए हो और बुराई किए जा रहे हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम पर अज़ाब नाज़िल करने में कोई गुरेज नहीं करेगा। और वक्त आने की देर है, वक्त का वादा किया हुआ अल्लाह तबारक व तआला ने, वक्त से 1 मिनट पहले किसी नाफरमानी की वजह से अज़ाब मुसल्लत नहीं होता, और वक्त के बाद 1 मिनट के तक भी अज़ाब टलता नहीं, 1 सेकंड 1 साल तक भी अज़ाब टला नहीं करता, हाँ कोई कितनी ही तौबा कर दे। वक्त की बात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त मुकर्रर किया। हाँ, कुछ वक्त से पहले अगर जो लोग तौबा कर लेते हैं और दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं और बुराई से शर्मिंदा होकर बुराई को छोड़ देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कादिर है उनकी बुराइयों को उनकी नेकियों में बदलने पर और उनको उन बुराइयों से दूर करने पर, उनको माफ़ करने पर उनको माफ़ किया जाता है। लेकिन जब वक्त मुकर्रर पूरा हो जाता है फिर माफ़ नहीं किया जाता। सॉरी। फरमाया कि लअल्लकुम, तुम पर खोल खोल कर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि निशानियाँ अपनी बयान कर दी
आयात वाज़े कर दी, और उसके बावजूद तुम्हें ना समझ आए तो तुम फिर छोड़ दो, अपने आप को हालात के हवाले कर दो, और अल्लाह तबारक व तआला तुमसे बदला लेने वाला है। फरमाया कि वल्लाहु अलीम, अल्लाह जानता है। अलीम का मतलब होता है जानता है, बहुत मुबालगे का सीगा है, बारीक बीनी से जानने वाला, करीब तरीन जानने वाला, और दिल के राज जानने वाला, सोचों के मदार जानने वाला, और इंसान के जहन से गुज़रते हुए ख्यालात को जानने वाला है। वो है अलीम, जिसके सामने कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। 100 लाख पर्दों में रह के करे इंसान, लाख अंधेरी रातों में करे इंसान, लाख दिल में आए हुए ख्यालात को झटके इंसान, लाख आंखें बंद करके और लोगों में अच्छा मशहूर होने की कोशिश करे इंसान, लाख लोगों की नज़र में धूल झोंक दे और लोग उसको अच्छा कहते रहे, वो अपने आप को अच्छा मनवाता रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के जहाँ सारे राज अयां हैं, सारी पोशीदा चीज़ें ज़ाहिर हैं, और वो हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला है। इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के 100 दर्जे रखे, और 99 दर्जे अल्लाह तबारक व तआला, 99 दर्जे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास रखे, और एक दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक में तकसीम किया, जिसमें चरिंद परिंद जिनकी जिबल्लत है वो भी, और एक आलम और पैगम्बर भी उसमें शेयर हैं, और दर्जा 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 ब दर्जा सबको इल्म तकसीम किया। एक पैगम्बर का इल्म सबसे ज़्यादा, वली का इल्म उससे कम, और उसके बाद आलम का, और उसके बाद दर्जा ब दर्जा नीचे आते जाते हैं, और ये इल्म की तकसीम है। इवन के एक जानवर को भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिबल्लत दी हुई है, और उसके मुताबिक वो सेंस दी हुई है, लेवल दिया हुआ है, जिसके लिए वो अपने बच्चे को पालने की, परवरिश करने की, बच्चा ज़मीन पर लाने की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उस इल्म का हिस्सा है, लेकिन सबसे कम तर। और अल्लाह तबारक व तआला ने 100 दर्जे, सिर्फ जो मुकम्मल दर्जे हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को शान शान है, वो अल्लाह तबारक व तआला के पास है। सोचें कि जिस 100 दर्जे इल्म का मालिक अल्लाह तबारक व तआला कितनी बारीक चीज़ों को जानता होगा। आगे फरमाया कि हकीम, हिकमत वाला है, कैसे किस वक्त किसी को देता है, किस वक्त लेता है, किस वक्त छीनता है, और कितना देता है, कितनी तकसीम किस में की हुई है, वो इसकी हिकमत है। और अगर वो हिकमत से काम ना करे तो दुनिया में फसाद बर्पा हो जाए, किसी सबको एक जैसा दे दे, किसी एक को दूसरे की कदर ना रहे, सबको सब चीज़ें मैसर हों, कोई दूसरे को पूछे ही ना, और किसको कितना थोड़ा दिया हुआ, किसको किस में, जिसको एक चीज़ में एक का मोहताज किया हुआ, उसको दूसरे को दूसरी चीज़ में उसी का मोहताज किया हुआ है। और इस तरह शराकत ही से चलते हैं कारोबार दुनिया के। अल्लाह तबारक व तआला ने शराकत रख दी, और इससे एक बंदा एक चीज़ से फ़ायदा उठाता है, दूसरा दूसरे चीज़ से। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि कुल चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने किसी एक को तफवीज़ नहीं फरमाई। कुरान समझें, देखें, समझिए, और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तकवा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करो। सो तावन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।